ये बहुत खौफनाक विजुअल्स हैं, ये इतने खौफनाक विजुअल्स हैं कि दिमाग सुन्न हो जाता है। पाकिस्तान में दो जहाज के बीच में मिड एयर कोलिजन, दोनों ही J-10C है। मुल्क हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। ये चीज कहाँ हुई? ये चीज हुई कामरा में, PF मिनास, ठीक है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया है। J-10 इज अ वेरी बेसिक फाइटर, इट्स अ वेरी बेसिक फाइटर, इसलिए चाइना वाला पाकिस्तान को दे दो। जो पैसे देने के उस तरीके का कस्टमर भी है, भिखारी भी है जिसके पास पैसे नहीं है, लेकिन दे दो यार, कूड़ा कबाड़ा दे दो। अमन के जमाने में करनी होती है। ये नहीं होता कि जब जंग विसल बजेगी जंग की तो आप कहेंगे ले आओ जी J-10 ले आओ। कर तबाह हो गया है और इस अफसोसनाक हादसे में पायलट भी अपनी जान बचाने में नाकाम रहा है। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। J-10 ने देखिए क्या कोबरा मैन्यूवर किया भाई, रिमोट कंट्रोल्ड है, रिमोट कंट्रोल्ड है, वो सब कुछ फेक है। वो एक इसी तरह के हादसों का ना खत्म होने वाला सिलसिला आज भी जारी है। उसको एक्सपोर्ट वर्जन कहता है, क्योंकि चाइना का माल और कोई खरीदता नहीं ऐसी दे। ये कुछ बांग्लादेश ने खरीद लिया, कुछ पाकिस्तान ने ले लिया, कुछ ईरान ने ले लिया, कुछ नॉर्थ कोरिया ने ले लिया। 2 J-10Cs, then it's a matter of worry, क्योंकि यार दोनों तो चाइनीज ओरिजिन एयरक्राफ्ट हैं, both of them should be able to pick up each other। ये है कि आसिम मुनीर इस वक्त खौफ के अंदर वाज़े तौर के ऊपर मुब्तला दिखाई देता है। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आसिम मुनीर को लेके ISI एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल जो ISI मीडिया डिवीजन के हैं, वो बहुत सी बातें कर रहे हैं और पैगाम मार्केट के अंदर छोड़ रहे हैं। इंटरनल ऑडिट्स करते हो, जाके चीजें देखते हो, भैया क्या है वहां पर, तो चाइनीज भी होंगे कि यहाँ पर जाके भाई क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। एवरीबडी इज सेइंग कि मिड एयर टांग बोलते हैं ना, घंटी बज गई है। पाकिस्तान में दो जहाज के बीच में मिड एयर कोलिजन हुआ है। एक खबर आई कि भैया एक J-10C है और एक F-16 है, दूसरी खबर कहती है भैया दोनों ही J-10C है। ये चीज कहाँ हुई? ये चीज हुई कामरा में, PF मिनास, ठीक है। नाउ देखिए, PF मिनास कामरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एयरबेस। इनका वहां पर थोड़ी टेस्टिंग फैसिलिटी भी है जहां पर ये अपनी फ्लाइट टेस्टिंग और ये सब भी करते हैं, और उसके साथ में इनकी फैक्ट्री भी है जहां पर ये JF-17 बनाते हैं। बनाते क्या है, मतलब स्क्रू ड्राइवर गिरी करते हैं। हम अपने HAL को बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर गिरी, दिस इज स्क्रू ड्राइवर गिरी एट बेस्ट। इनका जहाज डब्बों में आता है, ऑल पाकिस्तानीज डू इज डब्बा का कवर निकालते हैं, नट बोल्ट टाइट करते हैं और उसको उड़ाते हैं, और कुछ नहीं करते ये लोग। एनी केस वापस आते हैं, तो क्लेम इज कि दो जहाज किसी चीज में कुछ करते करते चिपक गए एक दूसरे से, ठीक है। नाउ इफ इट्स 2 J-10Cs, then it's a matter of worry, क्योंकि यार दोनों तो चाइनीज ओरिजिन एयरक्राफ्ट हैं, both of them should be able to pick up each other। अगर एक J-10C है और एक F-16 है, फिर भी समझ में आता है, बिकॉज both of them are not connected with each other, data links are not connected and वो सब चीजें हैं। तो ये चैटर है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आएगा इसका, नो डिनायल विल कम, नथिंग विल कम, बिकॉज देखिए आपको इन चीजों को एनालाइज करना पड़ता है एज OSINT, क्योंकि पाकिस्तान भारत की तरह तो है नहीं कि भैया क्रैश हो जाता है एकदम से खबर आती है कि भैया ये हुआ है, ये पायलट है, ये ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपेंड, ये करके पूरा क्लियर खबर आ जाती है। तो जब आपको ऐसी चीज को स्टडी करना होता है, आपको ये जो बेस मैंने आपको बोला कामरा, इसमें एक्टिविटी क्या चल रही है, सॉटी रिदम्स कैसी चल रही हैं, रोटरी विंग की एक्टिविटी अलेजेड क्रैश साइट के ऊपर कुछ दिखी है, हैंगर वहां पर अंदर बेस एक्टिविटी क्या दिखी है, इज देयर बीइंग फ्लाइंग आफ्टर दैट और नॉट। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा बताती है। देखिए, जब अलग क्रैश होगा तो कंप्लीट रेडियो साइलेंस करा जाएगा ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सबको बोला जाएगा एक सेकंड के अंदर, भैया जस्ट शट अप, डोंट टॉक अबाउट दिस। क्योंकि होता क्या है, इवन इफ कोई सुन रहा है, एनिमी होते हैं वो सुन रहे हैं, सडनली इफ दे पिक अप ऑन ऑल दिस स्टफ, यू हैड इट, आपके पूरे कोड्स भी गए और ऊपर से आपकी इंफॉर्मेशन भी गई। कई बारी क्या होता है, अगर बेस के पास कहीं पे गिरा हो तो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है फ्लाइट्स की, ठीक है। उसके बाद फाइटर्स के अंदर होता है, जैसे अभी तेजस के साथ हुआ, तो एकदम से एक लहर सी दौड़ती है, बट एग्रेसिव मैन्यूवरिंग को जरा थोड़ा सा बोलते हैं ठंडे हो जाओ, जस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज टिल द टाइम वी डोंट नो व्हाट द फॉल्ट वाज, तब तक जस्ट काम डाउन। तो यू डू मैनूवर्स, बट एकदम हाईली एग्रेसिव मैनूवर्स नहीं करते आप।
इंटरनल ऑडिट्स करते हो, जाके चीजें देखते हो भैया क्या है वहां पर, तो चाइनीज भी होंगे कि यहाँ पर जाके भाई क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं जहां पर हेलीकॉप्टर्स यूज में आते हैं, फायर के यूज में आते हैं, तो ये सब चीजें भी होती हैं। अब पाकिस्तान है, मेरे को पता नहीं इनका एसओपी क्या है कि फायर वायर को बुलाएंगे भी नहीं, क्योंकि अब भैया अफसराने पाक का वहां पर तो नाक कट जाएगी अगर फायर वाले को आके कुछ करना पड़े। सो आप यहां पर देखेंगे कि इस टाइम पे जो मैंने अभी तक पिकअप करा है अराउंड दैट एयरपोर्ट, कुछ हुआ है, ठीक है, समथिंग इज हैपेंड, क्योंकि देयर इज सप्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन विच इज हैपनिंग। या तो ये एक गिरा है, या डैमेज हुआ है किसी एक्साइज में, या फिर जो एवरीबडी सेइंग कि मिड एयर टांग बोलते हैं ना, घंटी बज गई है। देयर वॉज अ स्क्रैम्बल नोटेड, और ये इनके वहां पर काफी इनके चैटर में मैंने चेक करा जाके, एक 2-3 हेलीकॉप्टर लो एल्टीट्यूड में साउथ वेस्ट वहां से उड़े, 25-30 मिनट तक उड़ के वापस आए। सो दे फॉलोड अ सर्टेन पैटर्न। अब ये पैटर्न क्या होता है कि जिस एरिया के अंदर जहाज गिरा हो वहां पर जाके दे विल सी ना होता क्या है। इफ देयर इज अ टू शिप फॉर्मेशन डूइंग समथिंग विद ईच अदर, अगर वही दोनों को हाथ लगी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढना, अनटिल अनलेस लोकल कॉल्स आए और ये सब चीजें आए आपको। एक अकेला किसी पहाड़ में कहीं जाके गिरा है, अगेन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो यू हैव टू गो रीट्रेस द स्टेप्स एंड सी कि भैया यहाँ पर हमने लास्ट ट्रैक किया था, यहाँ से कहाँ जा सकता है। ही वाज फ्लाइंग एट 800 किलोमीटर एन आवर, तो उस पॉइंट से अगर आप एक 800 किलोमीटर एन आवर का अगले 3-4 मिनट का आप लगाओ कि अच्छा भाई वो 10,000 फुट पे था, उसको इतना टाइम लगेगा नीचे आने में, तो इतने टाइम पे 800 किलोमीटर के स्पीड में वो इस पॉइंट से कितना दूर जा सकता है। एंड देन यू काइंड ऑफ सर्च पैटर्न बना के आप इसको सर्चिंग शुरू करते हो। बट ये 20 से 25 मिनट में वापस भी आ गए। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये 20 से 25 मिनट में वापस आ गए, या तो भैया वहां पर कुछ है ही नहीं उठाने के लिए, गॉन इनसाइड, खत्म। वहां पर फिर वो ग्राउंड फोर्सेस पहुंच गई, उन्होंने अपने आप उठा लिया जो उठाना था। प्लस सुबह से मैंने कोशिश करी, अब ये बड़ा मुश्किल होता है ऑफ कोर्स, पाकिस्तानी तो कोई फोन तो है नहीं कि हाँ भाई तेरे वहां पर फ्लाइंग हो रही है। नॉर्मल सॉर्टीज विल बी अबाउट 8 to 14 सॉर्टीज पाकिस्तान की, ठीक है, 8-9 सॉर्टीज होती होंगी एक एयरबेस में से। वहां पर थोड़ी टेस्टिंग भी चलती रहती है, तो रिपेयर के लिए आते हैं जहाज। JF-17 का भी ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, तो दे कम फॉर रिपेयर। आई एम नॉट सेइंग अच्छा एयरक्राफ्ट बुरा एयरक्राफ्ट, एनी एयरक्राफ्ट गोज फॉर मेन रिपेयर। बुरा है तो ज्यादा जाता होगा। तो अभी ये एक पैटर्न अगर कहीं पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं हम लोग कि इनका कहीं पे सॉर्टी ड्रॉप हुआ है। पाकिस्तानी होता क्या है, जैसे ही इनका कोई क्रैश होता है ना, इंडिया में द अग्रेशन एक्चुअली बिल्ड्स अप, क्योंकि लोग बोलते हैं यार वी विल फ्लाई। जब कोई क्रैश होता है सारे टेक ऑफ कर जाते हैं। पाकिस्तान में उल्टा होता है, सारे बैठ जाते हैं एकदम से, वो नहीं। एंड दूसरा चक्कर क्या है, दिस इज नॉट अ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, दिस इज अ चाइनीज एयरक्राफ्ट। तो क्या पाकिस्तान वाला कुछ करने की कोशिश कर रहा था, इट वेंट आउट ऑफ हैंड एंड इट वेंट टंग इन द ग्राउंड समवेयर। अब ये तो थोड़ा टाइम बताएगा। बट एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, आपको ऐसे क्रैशेस, ऐसे एक इंसिडेंट हो गया, एक इजेक्शन हो गया, इंजन फ्लेम आउट हो गया, ये वो ऐसे आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे जहां पर पाकिस्तान को ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी पड़ेगी। और ये है कवर अप फॉर व्हाट दे लॉस्ट इन ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ये हमेशा होता है, जिसको लॉस ऐसे कवर करना होता है ना, तो फिर वो 6 महीने तक 8 महीने तक क्रैश ही कराता रहता है लोगों के। नाउ लेट्स सी, 2 गिरे हैं कि 1 गिरा है, difficult to tell, but something has happened in that area, that much I can tell you. आग शाग लगी है, बड़ी जोर से आवाज आई है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, कुछ हुआ है इन दैट रीजन। अब कोई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।